नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। केरला स्टोरी के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। YouTube पे भी ट्रेंड हो रहा है और न्यूज़ चैनल भी खोलो तो हर जगह केरला स्टोरी ही दिख रहा है। तो मैं आज उसके बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आप मेरे YouTube फैमिली में न्यू मेंबर हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। केरला स्टोरी के बारे में आज आपको मैं ऐसा फैक्ट बताऊँगी ना कि आज आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये मूवी है या सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना पर आधारित है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बेसियों के लिए है, उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करेगा। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसका डायरेक्टर जो है वो है सुदीप्तो सेन और इसका प्रोड्यूसर जो है वो है अमृतलाल शाह। तो इन लोगों ने बहुत दिन से ही मूवी पे कंट्रोवर्सी हो रही थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी नवंबर से ही, 2-4 महीने से ही। वो इसलिए हो रही थी, कुछ लोग बोल रहे थे चुनावी प्रोपेगेंडा है, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये रियल स्टोरी है। अब ये सब छोड़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो मूवी में कुछ जो है वाया पाकिस्तान, अमेरिका भी उनको पैसे की मदद करता है, तो उसमें से पाकिस्तान वर्ड को हटाना पड़ा सो दैट कोई भी कम्युनल हारमोनी जो है वो डिसबैलेंस नहीं हो। उसके बाद 2-4 और ऐसे डायलॉग है जिसमें कि इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का यूज़ किया गया है डायलॉग का, तो उसमें से इंडियन को हटा दिया गया। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या पिक्चर मिर्च मसाला लगा के बनाया गया है या फिर ये रियल स्टोरी है। तो दोस्तों, ये रियल स्टोरी है ये। अगर मैं पिक्चर की स्टोरी की बात करूं तो ये एक ऐसी शालिनी नाम की लड़की के बारे में है, शालिनी उन्नीकृष्णन, जो कि एक नर्स है और जिसको ब्रेन वॉश करके पहले इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको ISIS में फोर्स करके ज्वाइन करवा दिया जाता है। वो अफ़गानिस्तान मूव हो जाती है। तो वो एक स्टोरी है जो कि पिक्चर में दिखाई गई है, जिसमें कि उसको फ़ातिमा बा के नाम से उसको फिर कन्वर्ट करके बनाया जाता है और उसके हस्बैंड की मौत हो जाती है। तो ये पहली स्टोरी है, उसको बहुत ब्रेन वॉश किया जाता है। अब मैं आपको रियल स्टोरी बताती हूँ। इसकी रियल स्टोरी ये है कि 2016 में 4 लड़कियाँ मिसिंग हुई थी। 4 लड़कियाँ मिसिंग हुई थी और भी बहुत लोग केरला में मिसिंग हुए थे, 20 से 25 लोग मिस हुए थे। उसमें से एक स्टोरी बहुत हाईलाइट हुआ था, वो है मरियन नाम की लड़की का, मेरॉन नाम की लड़की का। तो उसका ये स्टोरी था कि वो बॉम्बे में जॉब करती थी, एक बहुत अच्छे टॉप के मल्टीनेशनल कंपनी में। वहाँ उसका एक बचपन का दोस्त था जो कि जिसका नाम केविन सेबेस्टियन था। तो वो जो है वो भी वहाँ पे उसे कोइंसिडेंटली मिल लिया। वहाँ पे मिलने के बाद उसने धीरे धीरे करके ब्रेन वॉश करना उस लड़की का चालू किया, क्योंकि वो लड़का पहले ही इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका था, वो क्रिश्चियन था पहले। तो उसने धीरे धीरे करके उस लड़की को ब्रेन वॉश करना शुरू किया। फिर उसने इस्लामिक बुक दिया कि तुम इसको पढ़ो, अगर तुम्हें, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मोक्ष है, तो ये लोग जन्नत बोलते हैं, तो अगर आपको जन्नत की तरफ जाना है तो ये बुक पढ़ो और बाकी जो पहले का है वो तुम भूल जाओ। ये मैं फैक्ट बातें कर रही हूँ दोस्तों, ये कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये फैक्ट है और ये मैंने रिसर्च किया है, उसके बाद आपके आगे मैं ये पेश कर रही हूँ। तो फिर वो लड़की वापस आ जाती है अपने घर, केरला एर्नाकुलम की रहती है, वो वहाँ आ जाती है जो मेरॉन रहती है, और वो वहाँ आके इस्लाम धर्म को अपना लेती है। अपनाने के बाद जो है वो लड़का जिसका नाम केविन था, उसने भी अपना नाम कन्वर्ट करके याया रख लिया था, इस्लामिक नेम है, याया रख लिया था। तो फिर वो लोग शादी कर लेते हैं चुपके से और उसको ऐसा ब्रेन वॉशिंग किया जाता है कि वो फिर एक बहाने से अफ़गानिस्तान चली जाती है, जहाँ पे कि ISIS ज्वाइन करने के लिए उसको फोर्स किया जाता है और वो वहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। ये फर्स्ट चीज़ है। सेकंड है, एक और लड़की भी उस समय गायब होती है जिसका नाम होता है निमिषा। बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था 1-1.5 साल पहले निमिषा का नाम। तो उसकी स्टोरी ये है कि वो याया का एक भाई रहता है, उसका भाई का नाम ईशा रहता है। तो ईशा जो है वो भी जो मेरॉन की बहन रहती है उसको फोर्स करके वो किसी तरह से ब्रेन वॉश करके और एज अ लव जिहाद उसको इस्लाम में कन्वर्ट करा के वो भी शादी कर लेता है उसकी कज़न से, मेरॉन की कज़न से, निमिषा से। तो उसकी भी शादी हो जाती है, वो भी अफ़गानिस्तान चला जाता है, दोनों लोग अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। अब स्टोरी ये है दोस्तों कि वहाँ जाने के बाद जो एक बंदा रहता है केविन, वो मारा जाता है काउंटर स्ट्राइक में अफ़गानिस्तान में, क्योंकि ये लोग टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहते हैं या ये लोग और भी एंटी इंडिया जो है सो प्लानिंग करते रहते हैं तबाही करने की। तो उसके लिए फिर अफ़गानिस्तान में काउंटर स्ट्राइक US करता है और उसमें वो उसका हस्बैंड मारा जाता है। मरने के बाद फिर क्या होता है कि वो लड़की दोबारा एक लड़के से शादी कर लेती है जो कि जिहादी ही होता है अफ़गानिस्तान में। उसके बाद फिर वो पता नहीं उस लड़के को शायद अरेस्ट कर लिया जाता है और इसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है, 5 साल तक दोनों जेल में रहते हैं।
अभी ये लोग जो है इंडिया में आने की गुहार लगा रहे हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट को भी डर लग रहा है ना दोस्तों कि कहीं इसको यहाँ बुलाए और ये लोग की अभी भी मेंटेलिटी जो है वो जिहादी नहीं हो और हमारे कंट्री को कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हो, कंट्री को कोई रिस्क नहीं हो, इसलिए उसको नहीं बुला रहे हैं वापस। और बहुत लोग इमोशनली सेंटिमेंटली भी बोल रहे हैं कि उनके 5 साल के 4 साल के बच्चे हैं उनको बुलाया जाए, बट वो मासूम बच्चे भी उस इन्वायरमेंट में रह के ना, जिहादी रेडिकलाइज्ड इन्वायरमेंट जो कट्टर इन्वायरमेंट होता है वहाँ रह के वो लोग का भी बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश हो सकता है। तो इसके कारण से जो है गवर्नमेंट को बहुत डर लग रहा है कि कहीं इनको बुलाएं और फिर यहाँ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ये लोग इम्प्लांट नहीं कर दे, जिसके कारण वो लोग को अभी भी जेल में रखा गया है। अभी देखिए 32,000 2016 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें 32,000 क्रिश्चियन और हिंदुओं लड़की को लव जिहाद के द्वारा फोर्सिबली या फिर उसके मन से उसको कन्वर्ट किया गया है इस्लाम में। अब इसमें ब्रेन वॉशिंग ऐसी होती है ना दोस्तों कि कोई भी ना धीरे धीरे करके अपने परिवार, अपने कम्युनिटी के खिलाफ जा सकता है। वो लोग इस तरह से ब्रेन वॉशिंग करते हैं, वो लोग सीधा सिखाते हैं कि आपको अगर जन्नत की तरफ जाना है आप इस धर्म को फॉलो करो और आप जन्नत की तरफ जाओगे। ऐसा उनका रेडिकलाइज कर देते हैं सोच को, उस लड़की के माइंडसेट को, सोच को ऐसा क्रिएट कर देते हैं, वो बागी हो जाती है, वो अपने फैमिली वालों से ही नफरत करने लगती है। इवन कई मैंने इंटरव्यू सुने हैं जिसमें कि बोलते हैं कि वो लोग माँ बाप को भी मारने पे उतारू हो जाते हैं। उनको सिखाया जाता है कि भाई ये काफिर है या ऐसे हैं तो तुम इसको ख़त्म कर दो, इन लोगों को मार दो। तो इसके बाद उस वहाँ जाने के बाद भी जब ये लोग ISIS ज्वाइन करके वो लड़कियाँ उनको शादी करके वहाँ ले जाते हैं, वहाँ इनको बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा इनको टॉर्चर किया जाता है। सपोज़ कीजिए वहाँ गए तो इनके अगर हस्बैंड मर गए तो और जिहादियों से शादी करा दी जाती है। कई मामलों में सामने आया है कि कई लड़कियाँ जिनकी 19 जिहादियों से शादी हुई है, इनको एज अ बोल सकते हैं कि बंधक, एज अ बंदी बना के वहाँ ले जाते हैं। वहाँ इनको यूज़ किया जाता है इस्लामिक कंट्रीज़ में जहाँ पे कि जिहादी और ये सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं। रेप कर दिया जाता है, ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है। 32,000 लड़कियाँ दोस्तों दफन हैं अभी भी अफ़गानिस्तान की मिट्टी में, जिसका कोई अता पता नहीं है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ लोग बोलते हैं अपनी मर्ज़ी से गई है, अपनी मर्ज़ी से नहीं गई है। वो ब्रेन वॉशिंग भी हो सकता है, ब्रेन वॉशिंग से भी जा सकती है, क्योंकि बहुत लड़कियों का माइंड जो होता है वो बहुत फ्रेजाइल होता है। अगर आप उनको थोड़ा सा भी मासूम होती है, अगर उनको थोड़ा सा भी आप अपने बहकावे में ले लो तो वो बहक जाती हैं। तो दोस्तों कितनी लड़कियों का लाइफ बर्बाद हुआ है ये आप देख लीजिए। और ये मूवी देखिएगा, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको बोल रही हूँ, अवेयरनेस के लिए ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत सारी रियलिटी पता चलेंगी। कुछ भी इसमें कुछ भी बनावट नहीं है, कुछ भी मिर्च मसाला लगा के नहीं बनाया गया है दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।